दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोनॉट्स खला में कैसे रहते हैं? ज़मीन से दूर एक छोटे से एयरक्राफ्ट जहां ग्रेविटी का तस्वुर नहीं होता और चीज़ें फ्लोट कर गई होती हैं, वहां ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है? वहां पर कमाना, खाना खाना, टॉयलेट जाना और क्या वो जल्दी मर जाते हैं? ये सब की हकीकत आज आपको बताएंगे। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस क्राफ्ट में बैठकर खला में इसलिए जाते हैं ताकि मुख्तलिफ साइंस एक्सपेरिमेंट किए जा सकें और खला में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको 1984 में बनाया गया था, इसको मॉनिटर किया जाए। एस्ट्रोनॉट्स खला में स्पेस वॉक भी करते हैं और अपने स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलकर सैटेलाइट की मरम्मत करते हैं और खला में मौजूद एक्सपेरिमेंट करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को खला में कई महीने गुजारने पड़ते हैं और कभी तो 1 साल से ज़्यादा। लेकिन ये लोग वहाँ रहते कैसे हैं? बात अगर खाने की जाए तो एस्ट्रोनॉट्स वही खाना खाते हैं जो हमें ज़मीन पर मिलता है। एस्ट्रोनॉट्स के पास 250 खाने की ऑप्शन होती है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। खला में सबसे बड़ा मसला वज़न को ले जाना होता है। सिर्फ 1 पाउंड खाने को खला में भेजने को $10,000 खर्च हो जाता है, यानी 17 लाख से भी ज़्यादा। इसलिए साइंटिस्ट ने इसका ये हल ढूंढा। खाने से 97% पानी निकाल लिया। इस प्रोसेस को फ्रीज ड्राई कहते हैं, जिसमें खाने से मॉइस्चर निकाल लिया जाता है, जिससे खाना हल्का हो जाता है और इसको खला में भेजने के लिए बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। खलाबाज कितने पैसे कमाते हैं? सन 1969 में अपोलो 11 फ्लाइट के नील आर्मस्ट्रांग की आमद $27,000 थी, जो आज तकरीबन $2 लाख के बराबर है। आजकल नासा के खलाबाजों की तनख्वाह इनकी तालीम और तजर्बे को सामने रखकर कम से कम 66,000 और ज़्यादा से ज़्यादा $1,60,000 के दरमियान है। खलाबाज टॉयलेट कैसे जाते हैं? ये बुनियादी इंसानी ज़रूरत खला में एक मुश्किल अमल बन जाती है। सन 2000 में पहली स्पेस टॉयलेट डिज़ाइन की गई, जिस पर खलाबाजों की टांगों और टॉयलेट सेट के दरमियान फासले को एक बेल्ट की मदद से हवाबंद बनाने की कोशिश की गई। ये तजर्बा नाकाम रहा। सन 2018 में नासा ने $23 मिलियन की लागत से वैक्यूम स्टाइल टॉयलेट बनवाई। खला में इंसानी फुजला जला दिया जाता है। क्या खलाबाज जल्दी मर जाते हैं? खलाबाजों के जिस्म माइक्रो ग्रेविटी में रहकर मुतासिर होते हैं। औसत 1 लीटर खून ज़ाया हो चुका होता है, इसलिए जब वो ज़मीन पर वापस पहुंचते हैं तो रंग भी पीला हो चुका होता है। साइंसदान अब तक खलाई सफ़र के तवील असरात के बारे में तो नहीं बता सके, लेकिन ये ज़रूर मालूम है ज़मीन पर वापस पहुंचकर वो पहले से भी चंद मिलीसेकंड ज़्यादा जवान होते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।